हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 4 की। ठीक है, जिसमें कि आपका जो बर्थ डेट है वो किसी महीने की 4th को हो सकती है। ठीक है, 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख, 31 तारीख, मीन्स 4, 13, 22 एंड 31। ठीक है, आई होप अपनी ज़िंदगी में सब अच्छा कर रहे होंगे आप। ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे तो नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाएगी। अभी हमारा मई आ रहा है तो हम इसको मई को लेके चलेंगे कि मई के महीने में आपका क्या होने वाला है। सपोज़ अगर आप रीडिंग अगर जून में देखते हैं, ठीक है, तो जून के एंड में देखते हैं तो ये जुलाई की गाइडेंस होती है। मतलब जब भी आप देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ का आप लगा के चल सकते हैं, राइट। सो जिसने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। ठीक है, वहाँ पे बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं। मतलब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स प्लस मेरे सब्सक्राइबर जो यूट्यूब के हैं, वहाँ पे 1000 जैसे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स मेरे पूरे हो जाएंगे तो विल डू अ लाइव रीडिंग इन यूट्यूब। बट आपको जो वहाँ टाइम और डेट जो है वो इंस्टाग्राम में ही मिलेगा। चलिए हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल में कोई चोट पहुंची है, कोई ऐसे बंदे नियर डियर ने आपके साथ कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसा करा है, लाइक जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपको धोखा मिला, ब्रेकअप हो गया, तो बहुत बुरी तरह से मैं कह रही हूँ दिल आपका बहुत ही ज़्यादा मुझे क्रश दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ होने की ज़रूरी नहीं। लव अफेयर वगैरह की में ही दिल टूटे, हो सकता है जब भी हम किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं वो हमारी अगर बैक बाइटिंग करता है तो वी ऑल्सो फील बैड फॉर द सेम। वो एक पॉसिबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं दिखती हुई नज़र आ रही है। 3 दिन के अंदर हो सकता है, 13 दिन, और हो सकता है 3 महीने के अंदर भी ये चीज़ आपके साथ हो। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत ही बंधन में फील कर रहे हो। शायद लव लाइफ में भी हो सकता है, इवन आपके वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है। 8 नंबर है शनि का, तो काम में ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो। जो खुल के आप काम करना चाहते हो वो कर नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट्स है, कहीं ना कहीं आपको मतलब आपके आंखों में पट्टी बंधी है। सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये उतारो, अपने आप को देखो, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, सो बहुत एग्रेसिव हो आप, अगर आपने देखा जाए तो वर्क फ्रंट में या फिर लव लाइफ में। हो सकता है आपको धोखा मिला हो या इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका तो आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। टॉक्सिक है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि टॉक्सिक नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नहीं। इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और मे बी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, बट स्टिल जितना गलत आपको दिख रहा है उतनी नहीं मुझे लग रहा है कि उतना कुछ गलत होगा। पॉसिबिलिटी है आप थोड़ा सा ओपन अप होकर सोचें, थोड़ा सा ज़्यादा आप काम करने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको लव रिलेशनशिप में करना है चाहे वर्क फ्रंट में करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को तो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हो जिनसे कि उनको बहुत फ्रूटफुल फ़ायदा होता है, बट अगर जब अपनी बात आती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो शायद आप उतनी अच्छी दैट गाइडेंस, शायद खुद के लिए उतना अच्छा कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। ठीक है, लव फ्रंट में अगर कोई बंदे हैं तो हो सकता है जो आपका जो पार्टनर है वो कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा आपके लिए। वो अभी अकेले रहने की स्थिति में है, या आप ऐसी लाइफ की मतलब डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना है, आप भी दुविधा परिस्थिति में हो। कहीं न कहीं अकेले रहना चाहते हो, सोचना चाहते हो, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हो, अपने अंतरात्मा के अंदर झाँक के देखना चाहते हो कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या गलत है, मुझे किस तरह से करना चाहिए। अगर ये अभी सब कुछ नहीं बना तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के महीने में ये सब कुछ चीज़ें बन सकती है। तो इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, बस आपको अपनी अंतरात्मा के अंदर देखना है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। राइट, नथिंग नेगेटिव। कभी कभी मन होता है बंदे को कि एक सही डिसीजन लेने के लिए उसे थोड़ा सा खाली टाइम चाहिए होता है, सुकून से बैठ के वो चीज़ें सोच सके। ठीक है, तो वो आपको आप सोचोगे वो चीज़ें। अगर हम बात करें ओवरऑल चीज़ों की कि लाइक आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, इवन आपका दैट ऑफिशियल वर्क फ्रंट या बिजनेस कैसा जाने वाला है, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क करते हो सो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर मिड तक आपका बहुत अच्छी चीज़ें जाने वाली है। कोई मैरिड है और कंसीव करना चाह रहा है या बेबी कुछ चाह रहा है तो पॉसिबिलिटी है उनको बेबी भी हो सकता है। आप मतलब फ़तेह के झंडे फहराओगे अपनी लाइफ में, दैट एक नेम फेम मिलने वाला है, एक सूर्य की तरह आप चमकने वाले हो, बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाओगे आप कहीं ना कहीं। देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत चार्मिंग, बहुत स्माइली फेस हो जाएगा आपको, क्योंकि सारी परेशानियाँ मुझे हटती हुई दिख रही है। राइट, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर कोई ट्रैवलिंग पे आप जा रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा ध्यान आपको दे के रखना है। किसी भी चीज़ को लाइक इजी ना लें आप, ढंग से ड्राइव करना एंड थोड़ा सा सेंसिबल होकर चीज़ों को चलना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। मतलब इनसेंसिबल होकर कोई चीज़ मत करिए, लाइक पार्टी में गए तो टू मच ड्रिंक और ड्राइव कर रहे हो तो रैश ड्राइविंग, डोंट डू दैट। ओके, कुछ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
ठीक है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हो, ताकि हम उस तरह की रीडिंग बनाएं, राइट। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे बहुत ही इंडिसिसिव हो रहे हो। कोई दो चीज़ें आपके सामने जिसमें कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपको क्या स्टेप लेना है। दो यू आर अ वेरी क्लियर पर्सनालिटी, बट स्टिल कोई चीज़ का अगर आप एक्शन में लेना चाहते हो तो आप या तो सोच ज़्यादा रहे हो, या दो चीज़ें हैं आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके पास दो ऑप्शन हो, या फिर एक तरफ घर वाले हो, एक तरफ आपका पार्टनर हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाना चाहिए। तो बहुत ही इंडिसिसिव मुझे लग रहा है, मन के अंदर बहुत ही ट्रबलेंस आपकी लग रही है कहीं ना कहीं। और चंद्रमा बहुत ही वीक लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। डोंट टेक डिसीजन विद योर ओन। अगर आप अपने खुद से कोई डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपके डिसीजन सही होते हैं। ठीक है, उस केस में अगर हम कहें तो अगर आप किसी की गाइडेंस लेके कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि वो आपको डिसीजन लेने का थोड़ा सा दूसरा एंगल भी दिखाएगा। हमारा माइंड क्या होता है, संकीर्ण अवस्था में चला जाता है, जबकि हम डिसीजन नहीं ले पाते। जो हम चाहते हैं हम उसी के फेवर में डिसीजन लेते हैं। बट अगर हम दूसरे बंदे की गाइडेंस लें तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है और वो कुछ दूसरा लेवल आपको दिखाएगा। तो मेरा यही आपसे गुजारिश है कि अगर आप डिसीज़न लेते हो तो आप प्लीज़ किसी की हेल्प के साथ डिसीज़न लें। अपने माता की सेवा करें और चंद्रमा के नीचे थोड़ी देर बैठने की कोशिश करें। इनफैक्ट अगर फुल मून होता है तो 30-35 मिनट बैठे, वरना रोज़ 5-10 मिनट्स इज़ ओके। सो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी, मन जो आपका अशांत है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कोई वाहन या फिर कोई चीज़, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगे मे बी फर्नीचर घर का, या कुछ लेते हुए दिख रहे हो, या उसमें इनडिसिसिव हो रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। और मुझे लग रहा है कि एक कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपकी लाइफ में हो रही है तो अब आप सोच लोगे इसको चीज़ को ख़त्म करना है, तो आप एक योद्धा की तरह आगे निकल के आओगे। एंड बहुत एग्रेसिव मोड में आप लग रहे हो, तो इतना ज़्यादा एग्रेशन या जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। और ड्राइविंग कर रहे हैं तो रैश ड्राइविंग ना करें। एक तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखो गुस्सा ठीक है, गुस्सा अपना सेंसिबल तरीके से गुस्सा निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, एग्रेसिव होकर गुस्सा निकालना इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर अगर है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों का लाइक नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, रीयूनियन नहीं हुआ, तो आपसे मिलने आएंगे तो वो सोना प्यारा बाबू इस तरह की बातें नहीं करेंगे। वो इस तरह की मतलब आपको डांट फटकार लगाएंगे, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो तुमने नहीं किया, तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो एंड ऑल, इस तरह से थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकता है आपके साथ। बट प्यार आपको है, शायद वो चीज़ उनको हर्ट करिए, हर बार ही वही जाते थे, इस बार भी वही आ रहे हैं, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। मुझे नेगेटिविटी लग रही है किसी किसी ऐसे बंदे की तरफ से जिसके पास हर तरह की पॉसिबिलिटी है चीज़ों को चेंज करने की, मे बी आपके ऑफिस में एंड ऑल थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए इन्वायरमेंट बना सकते हैं। या कोई लव रिलेशनशिप में है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर का फादर कुछ नेगेटिविटी कर सकता है। नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ें मुझे दिख रही है। हालांकि हो सकता है वो डायरेक्टली कोई चीज़ें कन्वे ना करें, इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें कन्वे होती हुई मुझे दिख रही है। सो जस्ट बी अवेयर कि लाइक अगर आपका पार्टनर का फादर है, वो नहीं ये भी कह सकते हैं यार अकॉर्डिंग टू मी अगर आप चलते हो तो आपको इतने इतने मतलब दैट फ़ायदे हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से चलोगे तो शायद आपको घर में नहीं रहना है एंड ऑल वट एवर द थिंग इट इज़। होता ना ब्लैकमेल करते हैं इमोशनल वाले, तो वो एक चीज़ें हो सकती हैं। और ये आपकी लाइफ में कोई बंदा है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी वो दे सकता है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप किसी से डिस्कस ना करें वो चीज़ें। एंड एंड ऑफ द दैट द वर्ल्ड का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं राशि देखो आपकी मेष राशि हो सकती है, लियो हो सकती है, और वर्गो हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। ये राशियाँ मुझे दिख रही है बहुत ही प्रोमिनेंट। सो आपका ना जो लाइफ का पैटर्न है, जो साइकिल है, बिल्कुल टर्न होते हुए मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। मतलब एकदम अपोजिट हो जाएगा। आज जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है वो सब कुछ पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी होगी कि लाइक आप अपने अकॉर्डिंगली आप दुनिया को चला सकते हो। जो आपकी विश है उस हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ही हैप्पी मोमेंट में आप हो जाओगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सो एक सर्कल था आपकी लाइफ का जो नेगेटिव, वो एक पूरा हो जाएगा और आप पॉजिटिव लाइफ में आ जाओगे। तो ये नेक्स्ट ईयर अगस्त के आसपास तक का होगा। तो ये जो बीच में जो सारा का सारा एवोल्यूशन होगा ये चलता रहेगा महीने दर महीने। कुछ चीज़ें आपको आज समझ में आएगी, कुछ आज से शुरू होगी विद इन 30 डेज़, और ये आगे तक की गाइडेंस आपकी चलेगी। 30 डेज़ के अंदर क्या क्या आपके दिमाग में आता है, आपके पार्टनर के दिमाग में आता है, लाइफ में घटता है, वो हम बताएंगे, राइट। ओके, थोड़े से और कार्ड निकाल लेते ताकि सिचुएशन को हम क्लैरिफाई कर सकें। चार 4 नंबर वालों के लिए हमने थोड़े से और कार्ड निकाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि
कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर आपको कुछ लाइक लव लाइफ में कुछ अच्छे संदेश नहीं दे रहा था, या बहुत ही एक्सप्रेसिव नहीं थे, शांत रहते थे, या थोड़े से डोमिनेटिंग है, उस तरह का थोड़ा सा नेचर था उनका, ये हो सकता है आप अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है ही इज़ नॉट इन टू लव विद यू। मे बी कुछ लोग मैरिड लोगों के साथ भी डील कर रहे हो, बट वो देखो अथॉरिटी के साथ साथ ना थोड़े से मतलब आप ये कहोगे पैरों के नीचे तो नहीं बिछने वाले हैं वो आपके, एंड आएंगे वो अपना लव ऑफर करेंगे, कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो ना, ही विल एक्सप्रेस समथिंग। एंड मन में देखो उनका भी ट्रबुलेंस है, आपके लिए वो लेना भी चाहते हैं स्टेप, बट ड्यू टू इज़ क्या कह सकते हैं, उनके नेम फेम की वजह से, या उनका जो ओहदा है यू नो दैट सोसाइटी में, उस वजह से वो खुल के नहीं आ सकते सामने। वो एक शील्ड होती है ना जो अकॉर्डिंग टू यू नो दैट अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी में जो भी आपका नेम फेम है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ता है। तो वो एक चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए अगर जॉब नहीं मिल रही है तो उनको जॉब मिलने के चांसेस है। कोई लोग लोन देख रहे हैं तो लोन मिल सकता है घर वगैरह के लिए। अगर आप दान करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपको। एंड कोई लोग जॉब दिख रहे हैं तो लीगल में देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में उन्हें जॉब मिल सकती है, सिविल में उन्हें जॉब मिल सकती है, गारमेंट्स इंडस्ट्री में वो काम कर सकते हैं, मे बी ए मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल। इस तरह की सुटेबल जॉब्स मुझे दिख रही हैं जो कि जून के महीने में वो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, राइट। सो किंग ऑफ सॉर्ट्स हमारे पास आया, वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप इनडायरेक्ट बात नहीं करोगे, या कोई आपसे इनडायरेक्ट बात नहीं करेगा, जो भी होगा कम्युनिकेशन सामने ही होगा आप लोगों का। तो उसके में क्या है कि अगर कुछ गलत होता है दैट इज़ ऑल्सो गुड, कि लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है अगर आपकी आपके पार्टनर से नहीं बन रही है तो उनकी किस चीज़ से आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं वो आपको डायरेक्टली बोलेंगे, और आप भी उनको डायरेक्टली बोलने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी डिवाइन कह रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बताओ। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, यू नो दैट ये भी गुड है। कहीं ना कहीं डिवाइन इन सब चीज़ों को बता रहा है। आपके बहुत स्ट्रेंथ लग रही है आप में और आपके पार्टनर में। अंदर से यू आर वेरी काम, बट स्टिल यू आर इन टू वेरी लाइक स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा है नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाने की। आपने ठान लिया या बहुत जल्दी करने वाले, 10-12 दिन के अंदर भी हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन वाला मूड है, कुछ पेपर्स वगैरह दिए थे तो वो क्लियर हो सकते हैं, इंटरव्यू क्लियर हो सकते हैं, कोई आपकी मन की मुराद पूरी हो सकती है। लाइफ में बहुत ही लग्जरी आपकी आ रही है, मुझे पैसा आप कमाते हुए दिख रहे हो, बहुत ही चार्मिंग बन गए हो, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए दिख रहे हो, मे बी बर्थडे एंड ऑल, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बर्थडे मनाते हुए दिख रहे हो, कुछ इस तरह से है। तो एक बहुत ही हैप्पी फेज़ आपकी लाइफ का मुझे दिख रहा है इस महीने में। 3 दिन बाद, 13 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है, या 30 दिन के अंदर भी। ओके, सो हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ और कार्ड। सो मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट में जगल नहीं करना चाहिए। पास्ट से काफ़ी अच्छी प्रेजेंट की सिचुएशन है आपकी। पास्ट में अगर आपने कोई लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, या फिर हार्ट मतलब लाइक हार्ट ब्रोक आपका हुआ है, उस तरह की कुछ चीज़ें हुई तो डोंट वरी अबाउट इट। आपका जो प्रेजेंट है या आपका जो फ्यूचर है बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल। थोड़ा सा अपने में ध्यान देने की ज़रूरत है, शायद उन्हीं सब चीज़ों में आपका दिमाग घूम रहा है तो अपने में ध्यान नहीं दे पा रहे। तो अपने कपड़ों पे, यू नो दैट, अपने अपने हेयर स्टाइल्स में एंड सब चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनकर आओगे। बस पास्ट से बाहर निकल जाओ, पास्ट के बारे में मत सोचो। पास्ट तो जो हो गया सो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वॉट एवर हैपन हैपन। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया उसे माफ़ कीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। इट्स नॉट ईजी बट स्टिल आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, वरना अपना प्रेजेंट भी आप नहीं जी पाओगे, राइट। तो हमें प्रेजेंट पे ध्यान देना है, हमें पास्ट में ध्यान नहीं देना। हो सकता है इस बीच में आपको कोई ऑफर आ जाए, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड ऑफर है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है, बट यू आर इन टू वेरी सैड पोजिशन। सो आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ में, आपको पता नहीं चल पा रहा, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि वो आपके लिए कितना अच्छा है। तो इस चीज़ में भी आपको किसी बड़े बूढ़े से, या फिर कोई सीनियर ऑफिसर जो आपका है, या फिर जिससे आप सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, उनसे जाके आप चीज़ें लाइक डिस्कस करके मतलब वहाँ पे डिसीज़न ले सकते हो सकता है कोई लाइक आप बिज़नेस खोलना चाह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, आपको समझ नहीं आ रहा, 2-3 ऑप्शन है आपके पास, बट अब वाला जो ऑप्शन है करंट जो आपको मिल रहा है, या कोई बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है कि भैया इसमें पार्टनरशिप में हम काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको सोचना चाहिए। चाहे वो लव ऑफर हो चाहे बिज़नेस ऑफर हो, कुछ ना कुछ तो ऑफर मिलता हुआ आपको मुझे दिख रहा है। एंड जो अभी आपको मिलेगा दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। 10 दिन के अंदर हो सकता है, 14 दिन के अंदर हो सकता है, कुछ ऐसे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग तो होती भी दिख रही है, चाहे जॉब में हो, जॉब चेंज भी हो सकता है। अगर आप लग के ढूंढे तो यहाँ जॉब मिलने के भी पूरे पूरे आसार है आप में, जो कि आगे जाके आपको बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी आपके लिए। तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। शायद
लग्ज़री मिले, फाइनेंसेस में आपकी बढ़ोतरी हो, या कोई आपकी लाइफ में अगर कोई नया बंदा आता है तो वो आपको और ज़्यादा प्यार दे सके जो कि आपको पीछे नहीं मिला, ठीक है? जिसमें आप अपने आप को अनलकी महसूस करते तो डेफ़िनेटली डिवाइन कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में लाने वाला है। इन टर्म्स ऑफ दोनों ही चीज़ें हो सकती है, फाइनेंसेस भी हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बिज़नेस का प्रपोज़ल भी हो सकता है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें, राइट? सो मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों के लिए ना आपको एक एक अपना नियर डियर ज़रूर रखिए जो आपको चीज़ों के बीच में गाइड करता रहे, क्योंकि आप थोड़े से इंडिसिसिव हो रहे हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ों का, या फिर अगर आपको चाह भी रहे हो करने की तो मगर हाथ में हाथ धर के बैठे हो, आप एक तरह से सोच रहे हो कि हमारे फाइनेंसेस बढ़ जाए, हमारे ऑफिशियल लाइफ ठीक हो जाए, या फिर लव में भी हम बहुत ग्रेट कर रहे हैं, बट आप उसमें ना काम नहीं कर रहे हो। देखो, बिना काम करे और पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो उन सब चीज़ों से चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको पास्ट को छोड़ के आपको प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा ताकि आपका फ्यूचर और भी ब्राइट हो सके। और ज़रूर किसी ना किसी की गाइडेंस लेके काम करें। आसपास में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आप कुछ चढ़ा सकते हो, दक्षिणा वगैरह। सो आपको भगवान की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी, राइट? तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए। थैंक यू एवरीवन।